जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है राम कायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको भगवान के गुरुकुल जाने की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन को शुभ आश्रम मानकर रहते थे। उसी वन में मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस थे। वो मुनिवर के जप, यज्ञ और योग में व्यवधान डालते थे। यज्ञ को देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और खूब उपद्रव करते थे। राक्षस मुनियों को बहुत परेशान करते थे और उनका यज्ञ भंग कर देते थे। इससे मुनियों को बहुत दुख होता था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तब मुनिबर मन कीन विचारा प्रभु अवतरेउ हरन महिभारा। मुनि विश्वामित्र ने विचार किया कि इन दुष्ट राक्षसों को भगवान ही रोक सकते हैं। मुनि के मन में विचार आया कि भगवान श्री राम का अवतार तो धरती के बोझ को कम करने के लिए ही हुआ है। एहू मिसी देखो पद जाई करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु में देखब भरी नयना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुनि विश्वामित्र का मन आगे की बात भी सोचने लगा। वो सोचने लगे कि इसी कारण को लेकर मैं भगवान के चरणों के दर्शन भी कर लूँगा, जो ईश्वर ज्ञान, वैराग्य और सभी गुणों से परिपूर्ण हैं। मैं आँख भरकर उनके दर्शन कर लूँगा। ये विचार करते हुए विश्वामित्र ऋषि अवधपुरी पहुँच गए। उन्होंने सरयू के पवित्र जल में स्नान किया और उसके बाद राजा दशरथ के पास पहुँचे। राजा दशरथ को जब मुनि विश्वामित्र के आने की जानकारी हुई तो वो उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत हुए। दंडवत प्रणाम किया, सत्कार किया और पूरे आदर के साथ उन्हें आसन दिया। उनके चरण धोकर बड़े भाव से पूजा की, फिर बड़े भाव से भोजन कराया। इसके बाद चारों पुत्रों से मुनिवर को दंडवत प्रणाम कराया। भगवान श्री राम को देखकर मुनि विश्वामित्र मंत्रमुग्ध हो गए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय सिया राम। बहुविधि शंभु सासु समुजाई गबनि भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तबेलीनी लई उचंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करौ सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देउ न दूजा। बचन कहत भर लोचन भारी। बहुरी लाई और लीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार बातें कहते कहते
उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने उसकुनाई। भाई अति प्रेम बिकल में तारी, धीरज की न कुछ में बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। जो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु उसमें जानकर दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली बेटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी भौरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सकिल से पई गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्ष सुमन बरसी, निशान नभ भाजय भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब जाचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचा वन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा की न वृषकेतु। तब हिममान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।